दो हमसाया मुस्लिम ममालिक जिन्हें वक्त ने एक दूसरे के मुकाबला खड़ा किया। एक तरफ वो पाकिस्तान है जिसने 40 बरस तक लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी, उन बच्चों को तालीम दी और उनके लिए अपने दरवाजे खोले, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो आज अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ मोर्चे बना रहा है। सवाल यह है कि वो बॉर्डर जो कभी दोस्ती की अलामत था, आज बारूद की बू में क्यों डूबा हुआ है। पिछले चंद महीनों में अफगान सरहद पर होने वाली फायरिंग, रॉकेट हमले और तालिबान की इश्तियाल अंगेज हरकत ने न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे खित्ते में एक नया बहरान पैदा कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो कुछ 9 अक्टूबर के बाद से हो रहा है, पूरी दुनिया को हिला सकता है। जी हां, काबुल और पख्तीका में जुमेरात को होने वाले धमाकों को तालिबान के चीफ तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हादसा कहा, लेकिन फिर वजारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अभी तक इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने बराह रास्त जवाब ना दिया, बस कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी होगा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो एक्स पर लिख दिया कि अगर अफगान सरजमीन से अस्करियत पसंद पाकिस्तान में आए तो हमें हक है उनको निशाना बनाने का। ये सब सुनकर लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने सलामती को यकीनी बनाने के लिए सरहद पार कार्रवाइयों की पॉलिसी अपना ली है। 12 अक्टूबर 2025 की रात खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम और बाजोड़ की सरहदों पर अफगान फोर्सेस ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलोचिस्तान के बारामचा तक ये जगहें जो पहले से ही तनाव की जद में थी, जंग का मैदान बन गई। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक अफगान फोर्सेस का मकसद था खवारिज को सरहद पार करवाना, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, भरपूर, शदीद और मौसर, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह हो गई, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी मारे गए, तालिबान एहलकार अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए और लाशें बिखरी पड़ी रही। ISPR के मुताबिक 23 फौजी जवान भी शहीद हुए, जबकि 200 से जायद तालिबान मारे गए। आलमी जरीदे की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये झड़पें इतनी शदीद थीं कि दोनों ममालिक एक बड़े तनाज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और अफगानिस्तान के तालिबान भी शिमाली सरहद पर हमले की तस्दीक कर रहे हैं। सऊदी अरब ने तशवीश का इजहार किया है। सऊदी वजारत खारजा ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी झड़पों पर गहरी तशवीश है, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान तो और भी जारहाना है। कहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं, अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, और ये आग और खून का खेल उनके अजली दुश्मन से मिलते जुलते तानो बानों का है। इंडिया की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सुनकर लगता है जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी अब दिफाई नहीं रही। ये ताज़ा झड़पें ऐसे वक्त में हुई जब अफगान क़यादत के आला सतही वफ़द ने भारत का दौरा किया। भारतीय मीडिया ने इस दौरे को स्ट्रैटेजिक री इंगेजमेंट करार दिया, यानी भारत एक बार फिर अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से भारत ने सिफारती तौर पर अफगानिस्तान से फासला रखा था, मगर अब वो नई हिकमत अमली के साथ वापस मैदान में आ रहा है। नई दिल्ली में अफगान वफ़द की मौजूदगी और सरहद पर झड़पें, ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि भारत तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल करके पाकिस्तान के गिर्द दबाव बढ़ाना चाहता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत दबाव में है और दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा रही है। नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव मामूल है। ये तनाज़ा सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि सियासी, सिफारती और नज़रियाती भी है। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद से काबुल ही वाहिद दारुल हुकूमत था जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। अफगान हुकूमत ने उस वक्त ड्यूरेंट लाइन को सरहद मानने से इनकार किया और पश्तूनिस्तान के नारे को हवा दी। इस नारे ने बरसों तक दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी को जन्म दिया। 70 और 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी और अमरीकी हिमायत से मुजाहिदीन की मदद की। ये वो वक्त था जब इस्लामाबाद और वाशिंगटन एक ही सफ में थे और अफगानिस्तान में सोवियत मुखालिफ तहरीक को जिहाद के नाम पर तकवीयत मिली। लेकिन सोवियत इनखला के बाद जो खाना जंगी शुरू हुई, उसने पाकिस्तान के लिए भी नए मसाइल पैदा किए हैं। काबुल में कभी रूस नवाज हुकूमत, कभी मुजाहिदीन की और आखिरकार तालिबान की हुकूमत। हर दौर में पाकिस्तान को अपने ही फैसलों के असरात भुगतना पड़े। तालिबान का पहला दौर हुकूमत आया तो पाकिस्तान उनके करीब तरीन इत्तेहादियों में शामिल था, लेकिन 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान को अमरीकी इत्तेहाद में शामिल होना पड़ा। इस फैसले ने पाकिस्तान के अंदर एक नई तकसीम पैदा की। एक तरफ अमरीका का दबाव, दूसरी तरफ तालिबान से तारीखी रवाबत।
नतीजा यह निकला कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खुद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन गया। जब 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला किया तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि काबुल में तालिबान हुकूमत के क़याम से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। तालिबान हुकूमत ने ना ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम किया, ना दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वाज़े कोई कार्रवाई की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं ने अफगान सरजमीन को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में हमले बढ़ने लगे। पाकिस्तान ने कई बार तालिबान हुकूमत से कहा कि वो TTP को लगाम दे, लेकिन काबुल ने बारहा इस मुतालबे को नजरअंदाज किया। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक 2023 से लेकर अब तक 500 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन से बराह रास्त मुलव्वस होने के अनासिर और शवाहिद मौजूद है। पाकिस्तान ने कई बार काबुल को डोजियर भी दिया, मगर अब तक खातिर ख्वाह एक्शन नहीं हो सका। यही पस मंजर आज की सरहदी झड़पों को समझने के लिए जरूरी है। तालिबान हुकूमत के कुछ हल्के समझते हैं कि पाकिस्तान अब भी अमेरिका की पॉलिसियों पर अमल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों को ख़त्म करने में मुकम्मल नाकाम रहा है। चमन, बाजौर, शिमाली वजीरिस्तान और कुरम जैसे इलाकों में होने वाली कार्रवाइयों के पीछे यही कशीदगी पोशीदा है। गुज़िश्ता महीनों में पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर बाड़ मजबूत करने, गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने और अफगान शहरियों की मुल्क बदरी के फैसले भी किए। इन इकदाम पर काबुल ने शदीद रद्द अमल दिया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ बुरा सलूक कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन और दहशतगर्द अनासिर की वापसी नागुज़ीर है। अब जरा अफगानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात पर नजर डालते हैं। भारत ने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अपना सफारत खाना बंद कर दिया था, लेकिन इसने अफगान अवाम के साथ इंसानी बुनियादों पर ताल्लुकात बरकरार रखे। हालिया दौरे में अफगान वफ़द ने नई दिल्ली में आला भारतीय हुकाम से मुलाकातें की, जिनमें सिक्योरिटी ताउन, तजारती रवाबत और इलाकाई इस्तेहकाम पर बातचीत की गई। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान सरहदी कशीदगी से दो चार है। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत अफगानिस्तान में दोबारा असर व रसूख हासिल करके पाकिस्तान को इलाकाई तौर पर तनहा करने की पॉलिसी पर गामजन है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान हुकूमत अब भारत से भी तेल, अद्वियात और तालीमी ताउन पर मुज़ाकरात कर रही है। भारत, जो कभी तालिबान हुकूमत का सख्त नाक़िद था, अब अफगानिस्तान के साथ अमली ताल्लुकात इस्तवार करने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को शिकवा है कि भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम हालात जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर पाक अफगान ताल्लुकात मजीद खराब हुए तो इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। वस्ती एशिया तक जाने वाले तजारती रास्ते बंद हो सकते हैं, CPEC मंसूबे की तौसी रुक सकती है और दहशतगर्दी की नई लहर जन्म ले सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई बार कशीदगी के बावजूद राब्तों के दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं हुए। कुछ अफगान रहनुमा अब भी इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्ते नफरत की दीवार से ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन सवाल यह है नाजरीन कि इस्लामाबाद और काबुल अपनी पॉलिसियों को ज़मीनी हकीकतों के मुताबिक बदल सकते हैं। क्या तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों से पाक करेंगे? और क्या भारत इस नए खेल में सिर्फ एक तमाशाई है, या वो वाकई अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन मजबूत करके पाकिस्तान को एक नए महाज पर चैलेंज देने जा रहा है? दोस्तों, पाक अफगान ताल्लुकात का ये बाब अब फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ भारत का बढ़ता हुआ किरदार, दूसरी तरफ सरहदी झड़पें, दहशतगर्दी और अवामी बेएतमादी। अगर दोनों ममालिक ने होश से काम न लिया तो ये कशीदगी सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ने तजारत, आमदोरफ्त और सिफारती राब्तों पर भी असर डाला है। तुर्खम चमन बॉर्डर पर रोजाना लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। दर्जनों ट्रक फंसे हुए हैं और बॉर्डर मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो खित्ते में एक नया बहरान जन्म ले सकता है। अफगानिस्तान पहले ही मुआशी तौर पर कमज़ोर है और पाकिस्तान अंदरूनी सियासी दबाव और मुआशी मुश्किलात से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी सरहदी झड़प का फैल जाना एक बड़ी जंग को जन्म दे सकता है।